आप सभी को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए मान सरणी का एक टॉपिक जो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे। आज का क्लास मेरा मान सरणी का रहेगा, क्योंकि 8.1 जो है त्रिकोणमिति में, वो पढ़ने से पहले अगर आप इस टेबल को समझ लेते हैं या मान सारणी को समझ लेते हैं तो आपको 8.2 बनाना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का जो कमेंट रहता है कि सर हम टेबल कैसे याद करें, हमको याद नहीं होता है, तो उसका भी आज हम ट्रिक बताने वाले हैं। क्योंकि ट्रिक से आपको टेबल कैसे याद होगा, ठीक है। क्योंकि हम जो है आपको सारा क्लियर आज जो है हम करेंगे, जो भी डाउट होगा है ना वो सारा डाउट हम क्लियर करेंगे। आज जो है आपको हम टेबल जो है ट्रिक से याद कैसे रखें, क्लास 10th के बच्चे है ना, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो माय डियर, इस वीडियो में आप बने रहेंगे शुरू से लेकर अंत तक। आज मैं आपको टेबल से छुटकारा दिलाना चाह रहा है। देखिए यहाँ ये जो है मेरा मान सारणी त्रिकोणमिति का, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के परेशान रहते हैं कि सर इसको याद कैसे रखें, है ना। इसके लिए कोई ऐसा मंत्र बताइए, कोई ऐसा ट्रिक बताइए कि यह जो है हमको लिखना आसान हो जाए, याद रखना आसान हो जाए। तो माय डियर, मैं आपको बता दूं है ना, आपके परीक्षा में जो होता है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक है ना, अप्रॉक्स क्वेश्चन आता है। और आपको जैसे अनुपात है, ये त्रिकोणमिति का 6 अनुपात है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक है ना, ये 6 अनुपात से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आपको इस मान सारणी को कैसे भरना है, कैसे मान इसका निकलेगा, वो सारा क्लियर आपको इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। शुरू से लेके अंत तक बने रहेंगे, इससे और मजा आएगा नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए सबसे पहले माय डियर हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे माय डियर सबसे पहले हम ट्रिक को देखेंगे। मेरा ट्रिक क्या है, अगर आप ट्रिक को समझ गए तो ये पूरे जो आपको मान है आप निकाल दीजिएगा। अगर ट्रिक आप एक बार समझ गए तो बहुत आसान है निकालना। पहले ट्रिक समझिए, ट्रिक को पहले फोकस करना है। तो माय डियर, हम जैसे जैसे ट्रिक को हम समझा रहे हैं वैसे समझिए आप। सबसे पहले यहां क्या करना है, रूट देना है। क्या देना है, रूट देना है। सारा में रूट दीजिए। ये सारा में रूट आप दे दिए। रूट देने के बाद माय डियर आपको करना क्या है, देखिए यहां लिखना है 0, यहां लिखना है 1, यहां लिखना है 2, यहां लिखना है 3, यहां लिखना है 4। क्योंकि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले हम क्या दिए हैं, रूट दिए हैं। रूट के बाद हम क्या दिए हैं, 1 0 1 2 3 4 तक दे दिए हैं। 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक 1 2 3 4 दे दिए हैं। अब क्या करेंगे, रूट के अंदर में ही बट्टा में हम सब में 4 देंगे। कितना देंगे, सब में 4 देंगे। यहां पे सब में 4 देंगे, सब में 4 कितना देंगे, सब में 4। यहां पे भी 4 देंगे। आप दे दिए। माय डियर, त्रिकोणमिति का जो अनुपात है 6 अनुपात होता है। क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 अनुपात को आपको याद रखना होगा। 0 डिग्री से 90 तक आपको याद रखना होगा। इसके बाद ट्रिक हम क्या दिए हैं, पहले रूट दिए हैं, इसके बाद 0 1 2 3 4 दिए हैं। और सभी के हर में, क्योंकि अंश 0 1 2 3 4 हो गया और हर कितना हो गया, 4 4 4 4 4 है ना, सबके अंश में कितना 4 4 हो गया। माय डियर, एक चीज आपसे हम पूछना चाहेंगे, 0/4, क्योंकि एक चीज आपको याद होना चाहिए, 0/4 इसको हम क्या कहते हैं, 0 कह सकते हैं ना, 0 कहेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आप लोगों से कि बताइए 4/0 क्या होगा। क्योंकि आपको तो ये पता है 0/4 ये कितना हुआ, 0 हुआ। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि 4/0, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, 4/0 जब 4/0 होगा तो बराबर में क्या कह सकते हैं हम, क्या होगा, ये कमेंट आप कीजिए, ठीक है, कि इसको क्या कह सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, वो भी बोलेंगे सर 0 ही होगा। लेकिन माय डियर, न 0 होगा न 1 होगा, ये दोनों क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। दोनों में से एक होगा, है ना। कौन होगा आपको बता देते हैं। ये इसका जो आंसर होगा है ना, न 0 होगा न 1 होगा, इसका एक अलग आंसर होगा, ठीक है। न 0 होगा न 1 होगा, इसका जो होगा क्या,
इसका होगा अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। ये अपरिभाषित का चिन्ह है। क्या है? ये अपरिभाषित का चिन्ह है। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। तो इस चीज को समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे 10th में ये भी नहीं जानते हैं कि 0/4 कितना होगा? 0 होगा, है ना। 4/0 कितना होगा? अपरिभाषित होगा। या कोई भी संख्या हो, जैसे यहां के बाद अगर हमको 100/0 क्या होगा? क्या 0 होगा? नहीं। 1 होगा? नहीं। अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित। अगर कभी भी हर में 0 रहे, अगर ऊपर में कोई अंक रहे, अपरिभाषित होता है ना। अंश में 0 रहे, हर में कोई भी अंक रहे, उसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो माय डियर, इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद माय डियर हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 को हम समझते हैं। ठीक है, अगर ये हम निकाल लिए तो बहुत आसान हो जाएगा हमको निकालना। आइए इसको थोड़ा सा देखिए, समझिए माय डियर। यहां पे क्या करेंगे, 0/4 तो 0 होगा, √0 क्योंकि 0/4 बराबर में क्या होगा? बराबर में 0 होगा। तो √0 का वर्गमूल कितना होगा? √0 का वर्गमूल 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। यहाँ पे 0 दे दिया। आप लोगों को कोई दिक्कत? चलिए समझ गए। इसके बाद √1/4 है, तो 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1, और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। 1 का 1 होगा, तो यहां लिख दिए 1, और बट्टा में 4 है, तो √4 का वर्गमूल 2 होता है। कितना होता है? 2 दे दिए, 1/2। इसके बाद 45 में देखते हैं, साइन 0 डिग्री जो 0 हुआ, और 30 डिग्री 1/2 हुआ, और साइन 45 डिग्री देखेंगे। माय डियर एक चीज देखिए, यहां 1/4 है, 1/2 देंगे तो 1/2 का वर्गमूल तोड़ेंगे। 1/2 का वर्गमूल कितना होता है? तो 1 का वर्गमूल रूट में 1 ही होता है, और √2 का वर्गमूल कितना होगा? √2 ही होगा, है ना। √2 होगा, इसका वर्गमूल नहीं होता है ना। √2 का तो √2 ही होगा। समझ रहे हैं ना। चलिए इसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 3/4 है, तो 3 का वर्गमूल तो नहीं होता है, तो 3 का वर्गमूल नहीं होता तो रूट में लिखेंगे 3 बट्टा, और 4 का वर्गमूल है ना, तो 4 का बताइए आप लोग कितना होता है? 2 होता है। 4 का कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, √3/2 होता है। ठीक है, इसके बाद माय डियर यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 4 से 4 काट दिए, बचा कितना? रूट में 1, तो रूट में 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। माय डियर ये तो आपको आसान है, ये तो आप समझ गए। नहीं समझे फिर से एक बार समझिए, है ना। 0/4 तो 0, तो इसका कितना हो गया? साइन 0 डिग्री 0। 30 डिग्री में देखिए 1 का वर्गमूल 1, और 4 का कितना? 2, तो 30 डिग्री क्या हो गया? 45 डिग्री में देखेंगे 2/4 था, तक इसको काट दिए 1/2, तो यहाँ 1/2 तो 1 दे दिए, और रूट यहाँ पे 2 है, तो √2 का वर्गमूल कितना होगा? 2 ही होगा, क्योंकि ये रूठे में है माय डियर। ठीक है, ये क्या है? रूठे में है। ठीक है, तो √2 का वर्गमूल √2 होगा। √3/4 है, तो √3 और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। 2 हो गया। 4/4 रूट में है 1, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। जब माय डियर एक चीज आप समझिए, है ना, साइन आपको क्लियर हो गया इसमें, तो कॉस कैसे क्लियर होगा? वो होगा 90 डिग्री, तो ये होगा 0 डिग्री 1, ये होगा 60 डिग्री, तो ये होगा 30 डिग्री, √3/2, ये होगा 45, तो ये भी 45, 1/√2, है ना। अंतिम से इसको लिखते जाइए, 1/2, तो यहां होगा 1/2। इसके बाद ये 0, यहां भी 0। समझ गया माय डियर? अंतिम से इसको लिख देंगे। ठीक है, cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, और cos 90 डिग्री 0। तो मेरा ये साइन का और कॉस का क्या हुआ? क्लियर हुआ। क्या हुआ? साइन कॉस का क्लियर हुआ। लेकिन माय डियर आप ये भी कहेंगे कि सर अगर ये हम निकाल लेते हैं तो ये हमको आसान हो गया। समझ गया ना। अगर ये हम निकाल लेते हैं तो ये हमको आसान होता है ना। वो अंतिम से यहां स्टार्टिंग से लिख देते हैं, है ना, अंत से कॉस में लिखना होता है, लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, अगर पेन निकालेंगे माय डियर, तो आप कहेंगे सर कॉट लिख सकते हैं उल्टा करके, जरूर, है ना, जरूर लिखिएगा माय डियर, इसको लिखिए, इसमें दिमाग लगाइए, क्योंकि अगर हम एक में दिमाग लगाएं तो मेरा कंप्लीट हो गया, है ना, 2 कंप्लीट हो गया। एक में दिमाग लगाएं 2 कंप्लीट हो गया। अगर माय डियर हम 3 में दिमाग लगाते तो मेरा कॉट कंप्लीट हो जाता है। 3 में दिमाग लगाएंगे ना तो कॉट हम इसको लिख सकते हैं। 10 में दिमाग लगाते माय डियर फॉर्मूला होता है। देखिए यहां पे क्या कहेंगे, फॉर्मूला 10 बराबर में क्या होता है? साइन थीटा, यानी साइन बट्टा कॉस। क्या होता है? साइन बट्टा कॉस। ये फॉर्मूला है माय डियर। ठीक है, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा आप लोग समझिए।
है ना। टेन बराबर में साइन बट्टा कॉस होता है। माय डियर, टेन का वैल्यू निकालना है तो हमको क्या करना है ना, ये 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो। अब हमको क्या करना है टेन में 0/1, क्योंकि साइन बट्टा कॉस सारा में क्या करेंगे हम इसके बट्टा में ये बिठा देंगे, ठीक है। एक चीज समझिए माय डियर, यहाँ पे 0/1, यहाँ देख लीजिए 0/4 था, 0/1 हो, कुछ भी हो, इसका आंसर कितना आ गया 0। तो 0 बट्टा कितना है 1, तो आंसर यहाँ पे कितना होगा 0 बट्टा जब 1 होगा माय डियर, यहाँ देखिए हम यहाँ पर अगर बैठाएंगे 0/1 तो कितना होगा, आंसर कितना होगा 0, कितना होगा 0 होगा। कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए माय डियर 1/2 फिर लंगड़ा भिन्न होगा √3/2, तो ये क्या होगा पता है, यहाँ 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटेगा तो 1 बटा कितना, 1 बटा कितना होगा √2, 1 बटा कितना होगा √2 होगा, √3 होगा, 1/√3, यानी 2 से 2 काट देंगे ना, यहाँ 2, यहाँ 2 नीचे में काट देंगे तो 1 बटा कितना √3। इसके बाद माय डियर देखिए √2 और √2 काट देंगे तो कितना 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए 2 और 2 काट दिए तो कितना बचा 3, √3, है ना। आप यहाँ समझिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ 1/0, 1/0, यहाँ देखिए 4/0 क्या हो गया अपरिभाषित, यहाँ देखिए 1/0 ये क्या होगा अपरिभाषित, क्या होगा अपरिभाषित। माय डियर ये अपरिभाषित का चिन्ह है, किसका चिन्ह है अपरिभाषित का। ये आप समझ में आ रहा है आपको। चलिए फिर से समझिए एक बार, नहीं समझे तो फिर से समझिए। क्या करेंगे टेन थीटा में cos थीटा बटा sin थीटा। अब यहाँ पे हम नहीं काटते हैं, जैसे हमको ऐसे काटना था, ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे तो अब कितना बचेगा 1/√2, समझ गया। चलिए हम इसको काट दिए, इसको काट दिए, कितना बचा 1/1, तो 1 लिखेंगे। देखिए इसको काट दिए, इसको काट दिए, कितना √3 बचा, 1/0 तो अपरिभाषित, ये समझ गया ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे वो देखिए वो है अपरिभाषित, तो यहाँ लिख देंगे शुरू से, तो इसमें लिखेंगे अपरिभाषित, √3 है तो लिख देंगे √3, ये कितना है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1/√3, 1/√3, ये कितना है 0, तो यहाँ 0 दे देंगे। यहां तक आपको माय डियर समझ में आ गया होगा। साइन लिखे थे तो कॉस, हम साइन अगर हमको निकालना पड़ा तो हमको कॉस आसान हो गया, टेन निकालना पड़ा तो कॉट आसान हो गया। लेकिन एक प्रश्न तो जरूर होता होगा कि सेक सर आप कैसे निकालिएगा, अब बताइए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जाकर के फंस जाते हैं। लेकिन माय डियर मैं आपको बता दूं, है ना, सेक बराबर जो है आपको बहुत आसान है। ये सेक जो हमको निकालना है, सेक का मान तो कॉसेक का उल्टा हो जाता है। किसका उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है। और कॉसेक का मान निकालना पड़ेगा तो साइन का उल्टा हो जाता है ना। अगर हमको सेक 30 डिग्री 0 डिग्री निकालना होगा तो कॉस 1 का उल्टा हो जाता है। अगर हमको ये कितना चाहिए सेक कितना 30 डिग्री, तो कितना कॉस का उल्टा हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का उल्टा हो जाएगा, है ना। ये हमको 45 का तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। ये इसमें क्या होता है कॉस, है ना। जब सेक का वैल्यू निकालेंगे तो किसका कॉस का उल्टा हो जाता है, किसका कॉस का उल्टा हो जाता है। जब हम कॉसेक का निकालेंगे, कॉसेक का निकालेंगे तो साइन का उल्टा हो जाता है, किसका साइन का उल्टा होता है। एक चीज याद रखिएगा, 2 पोजीशन को याद रखना है, ठीक है। चलिए माय डियर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सेक 30 डिग्री, तो देखिए 0 डिग्री है ना। यहाँ कितना 0 डिग्री में 1 है, कॉस 1 है। सेक अगर हम सेक का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस का उल्टा हो जाएगा। तो देखिए इसका 1/1 तो 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। √3/2 है तो 2/√3 होगा, 2/√3 होगा, कितना होगा 2/√3 होगा। 1/2 है तो यहाँ होगा √2, कितना होगा √2, कितना 1/2 तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री बट्टा 1, यहाँ देख लीजिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, 0 डिग्री बट्टा 1 ऐसे कह सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर इसको पलटेंगे उल्टा करेंगे तो 1/0 अपरिभाषित होगा, कितना होगा अपरिभाषित। यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, है ना, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित, कितना होगा अपरिभाषित होगा। कोई दिक्कत आपको समझ में आया, ये कितना होगा अपरिभाषित होगा। अब माय डियर यहाँ पे क्या करना है, जब साइन लिखे थे तो कॉस को हम लिख दिए, टेन लिखे तो कॉट को लिख दिए। जब सेक हम लिखे लिए माय डियर तो हमको कॉसेक बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सेक अगर हम लिख लिए तो इसी को उल्टा कर देंगे, यानी अंतिम से लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। यहाँ कितना होगा 2 होगा, है ना। उल्टा भी करेंगे तो आपको 1/2 यहाँ है तो 2 होगा, उल्टा करेंगे तो 2 ना होगा। यहाँ पे देख लीजिए √2, तो देखिए 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2। अब यहाँ देख लीजिए √3/2 है तो 2/√3 कितना होगा 2/√3। अब यहाँ देख लीजिए, ध्यान दीजिए 1/1 तो यहाँ 1 होगा,
अब माय डियर, ये आपको कितना आसान लगा, ये निकालना आपको कितना आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर आप इस पे दिमाग लगा दिए, ये बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। ये बहुत आसान आपको निकालने में आपको लगेगा, बस ट्रिक याद रखिए। अगर आपको ट्रिक याद है तो ये निकालना बहुत आसान हो जाता है। किसके माध्यम से? तो ट्रिक के माध्यम से। तो माय डियर, क्लास 10th में अगर आप ये याद रखते हैं, मान सारणी याद है, तो अच्छा खासा स्कोर त्रिकोणमिति में आप जो है इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको त्रिकोणमिति में वेटेज जो है कम रहेगा, क्योंकि अभी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान सारणी हमको याद है तो सारा फॉर्मूला इसी पे बनता है और सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा। अगर ये याद है तो सारा क्वेश्चन इससे आपको डील हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे आप आराम से यहाँ पे दे सकते हैं कि 10 30 का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे देखिए 1 बटा कितना होगा, √3 होगा, है ना। यहाँ पे आप जो है लिख सकते हैं आराम से। इसके बाद पूछेगा sin 30 डिग्री, देखिए √3 बटा 2। इसके बाद पूछेगा cos 30 डिग्री, कितना √3 बटा 2, है ना। इसके बाद सीधे पूछेगा cot 60 डिग्री का भी कितना होता है, cot 60 डिग्री कितना, 1 बटा √3। इसके बाद sec 30 डिग्री तो कितना होगा, sec 30 डिग्री देख लीजिए यहाँ पे ये 2 बटा √3। तो ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप हमेशा याद रखिए। मैं आपको आज जो वीडियो समझाए हैं, ये टॉपिक समझाए हैं, ये आपको कैसा लगा, है ना। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके ताकि दोस्त को भी मोटिवेट करे पढ़ने के लिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर ये आप सीख लेते हैं, ये लिखना समझ लेते हैं, तो आपको मिनिमम 10 या 15 नंबर इससे बेनिफिट आपको होगा। तो ये वीडियो को आप लोग शेयर करें दोस्त में, ठीक है, ताकि आपका दोस्त भी पढ़े इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।